जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कादिर, योर फिजिक्स टीचर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा नया टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिक मेथड, और इट इज आल्सो कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन भी नहीं बोलते। एनालिटिक मेथड में क्या कहते हैं कि लेट अस कंसिडर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कर रहा है। लेट दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड हेयर इज ओरिजिन, यहां ओरिजिन है। एट द टाइम t is equal to 0, the object is at here, its position is x naught and its velocity is u इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन टाइम t it reaches at the point x and having the velocity v। तो ये चीज हमने कंसिडर कर ली कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t is equal to 0, its value, its position is x naught and its velocity is u, and at any instant of time t its position is x and velocity is v। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। हमारे पास मेनली अब तक हमने 9th क्लास में पढ़ी है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एडिशनल इक्वेशन ऑफ मोशन और आ जाती है जिसको 4th इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम दिया जाता है। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आती है आपके पास दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन आती है भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरी इक्वेशन आपके पास आती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस ऑफ यू स्क्वेयर। और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आती है दैट एस एन इज इक्वल टू, एस एन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ठीक है, एस एन nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 एंड 2n माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। एस nth का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, nth है ये, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमें प्रूव करके दिखानी सभी। तो पहला मैं लेता हूं भाई, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0, इट्स पोजिशन इज x नॉट, initial velocity is u, at the time t final velocity is v, then acceleration produced in the body is, acceleration produced in the body is, acceleration a का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t। आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई करो, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस ऑफ यू, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपके पास बन जाती है भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद आती है भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसका प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ के लिए हमने क्या दिया कि लेट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, सेम सिचुएशन इज देयर, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0, पोजिशन इज x नॉट, एट द फाइनल टाइम t पोजिशन इज x। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कह दें कि यहां से और यहां तक ये तो था भाई x, और ये था मेरे पास यहां से और यहां तक x नॉट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से चलना शुरू हुआ था और यहां पहुंच रहा है, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इज कंप्लीटली x माइनस ऑफ x नॉट। ये बच जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहां से हम कह दें कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट x माइनस ऑफ x नॉट डिवाइड बाय टाइम t माइनस ऑफ 0। ये हमारे पास बन जाता है टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हमें मिल गई, तो ये एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x माइनस x नॉट डिवाइड बाय t। x minus x naught is the total displacement covered by the object, where x minus x naught is equal to s। इसको हमने नाम दे दिया s का, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बराबर हमने क्या दिया इसे।
चलो इधर से आपके पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v प्लस यू डिवाइड बाय 2। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दूसरा होता है, ठीक है। ये वाला t इधर मल्टीप्लाई कर दिया। चलो नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारे पास। t को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा s। इधर से t मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा v प्लस यू डिवाइड बाय 2 और इनटू में t। एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम हियर। चलो नाउ v की वैल्यू हम अभी निकालिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। पुट दिस वैल्यू हियर, यहां रखोगे तो v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी और प्लस ये वाला u और डिवाइड में 2 इनटू में t इज इक्वल टू s। u प्लस u 2u इनटू में t प्लस ए टी तो था ही, एक टी ये रहा, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एस। इसके डिवाइड में भी 2 आएगा, ठीक है। इस दो को हमने दोनों के साथ अलग अलग कर दिया तो ये तो 2 से 2 कैंसिल, वी गेट यू टी प्लस यहां से क्या बचा हाफ इनटू ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। तो ये हमारे पास बनती है भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद आती है नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है भाई वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन, इसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए फिर से मैंने कह दिया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। टी को इधर भेज दो तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, एज एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एस। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी जगह तो ऐसा आ जाएगा। चलो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v प्लस यू डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू एस। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? वो कहती है भाई एस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर। यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बचेगा एंड t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए, ठीक है। पुट दिस इक्वेशन इन द अबव रिलेशन। इस रिलेशन में इसकी वैल्यू रख देते t की, तो ये आ जाएगा आपके पास दैट v प्लस यू डिवाइड बाय 2 इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा? v माइनस यू डिवाइड बाय ए और इज इक्वल टू एस। 2 को भी इधर भेज दो, a को भी इधर भेज दो, ये बन जाएगा आपके पास v प्लस यू एंड v माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू 2as। अब ये आइडेंटिटी हमारे पास बन रही है दैट v माइनस यू ए माइनस बी ए प्लस बी वाली, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एंड द लास्ट इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? दैट इज द एस nth डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस a बाय 2 और इंटू 2n माइनस 1। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें nth सेकेंड का डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना है, निकालना कितना होगा। इसके लिए मैंने कह दिया कि वही सिचुएशन मानते हैं, नो ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अलोंग द एक्स एक्सिस और एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, इसकी पोजीशन ये है x नॉट, ठीक है, यहां से और यहां तक x नॉट ये वाला। एट द टाइम t इज इक्वल टू n, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा इसे, इसको मैंने नाम दे दिया डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। n माइनस 1 यहां पे बनेगा, टाइम t इज इक्वल टू n माइनस 1
n-1 सेकेंड के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, और इसको मैंने नाम दे दिया डिस्टेंस ट्रेवल इन n-, ये आ जाएगा भाई। आर यू गेटिंग दिस? कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यहां लेना पड़ेगा ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस हम जो ले रहे हैं वो टाइम के विद रिस्पेक्ट ओरिजिनेट कर रखा है, तो टाइम यहां से डिस्टेंस है वो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं सारा। ठीक है, तो हमने कह दिया कि टाइम t इज इक्वल टू 0, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से और यहां तक का डिस्टेंस n-1 सेकेंड का है, और यहां से और यहां तक n सेकेंड का है। ठीक है, अगर हम इस कंप्लीट में से ये माइनस करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस 1 सेकेंड ये पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कि एस एन कितना होगा। एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, आता है ये फॉर्मूला, है ना। तो एन सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, एस एन डिस्टेंस ट्रेवल फॉर एन सेकेंड, एन सेकेंड के लिए। तो t इज इक्वल टू एन रख देते हैं। अगर t इज इक्वल टू एन रखेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर बन जाएगा ये। और व्हेन t इज इक्वल टू n-1 तब इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर n-1 सेकेंड इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होगा, दैट्स इज इक्वल टू u इंटू n-1 प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर की जगह n-1 इट्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएंगे भाई। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज Sn-Sn-1। अब हम Sn की वैल्यू तो निकाल चुके थे, Sn की वैल्यू हमारे पास आई थी दैट Sn इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर। Sn-1 की भी वैल्यू आ गई थी हमारे पास, यू एन -1 प्लस हाफ ए n-1 इट्स स्क्वेयर। ओपन कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये एज इट इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस ऑफ, ये ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं साथ साथ में, यू एन और माइनस यू बनेगा, एक माइनस ये था प्लस यू बन जाएगा, प्लस ये वाला माइनस यहां पहुंच जाएगा, माइनस माइनस हाफ ए, ये वाला माइनस यहां आ गया। ठीक है, हाफ ए, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ऑफ 2n। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, ये बनेगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर एंड माइनस हाफ ए एंड माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास ए। सब कुछ ठीक है यहाँ तक। यू एन से यू एन वो कैंसिल हो जाएगा भाई, यू एन से यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वेयर से हाफ ए एन स्क्वेयर ये कैंसिल, आपके पास बचा है सिर्फ यू माइनस ऑफ ए बाई 2 एंड प्लस ऑफ ए एन। ओके, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। अब लास्ट वाले इन दोनों में से a बाई 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा आपके पास u माइनस ऑफ a बाय 2, ये कॉमन, माइनस भी मतलब कॉमन अंदर ही रहने दो। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव थी तो यहां से बचेगा मेरे पास 2n और यहां से बचेगा माइनस ये और 1 यहां से -1। तो ये टर्म आ जाएगी भैया हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। दिस इज कंसिडर एज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तो हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिक मेथड, और इसके बाद मेरे पास आती है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड और बाय द इंटीग्रेशन टेक्निक। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड की मेथड से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन है वो
सोल्व करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन यही चार है, इन्हीं चारों का सॉल्यूशन करना। पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने कंसिडर कर लिया कि एज द एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, इसके बराबर होता है। इधर से t को इधर भेज दिया तो ये आ गया a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी। एज द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो u से v तक हो रही है। एंड टाइम इज चेंजेस फ्रॉम 0 टू t। ठीक है। फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट इक्वेशन या कंप्लीट वेलोसिटी इंटीग्रेटेड, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इसे इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब बताया वेलोसिटी कितनी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? u से v, इसलिए यहाँ लिमिट लगा देंगे, u से स्टार्ट होके v तक जाएगी बस। और टाइम कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा था? 0 से लेके t तक, ये लगा दिया। नाउ इंटीग्रेटेड, जब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो a एज इट इज, और यहाँ आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज t, लिमिट 0 से लेके t तक। यहाँ से dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास v, ये बन गया v। इसकी लिमिट आपके पास बन जाएगी u से लेके v तक। नाउ पुट द लिमिट, यहाँ से लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा at माइनस 0। ठीक है, एज इट इज छोड़ दिया। अपर लिमिट रखा तो v माइनस लोअर लिमिट u को इधर भेज दिया तो इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। नाउ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एज वी नो दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, इसके बराबर होता है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसके बराबर हमारे पास आता है। डी एक्स कर लो या डी एस कर लो। ठीक है, एक्स भी द डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट में मैं ले लेता हूँ भाई एस के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह देते हैं कि v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, as x changes from initial displacement to final, and time changes from 0 to t। दोनों की लिमिट याद रखेंगे ये। ठीक है, by integration this equation on both side we get dx, इट्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? x नॉट से लेके x तक इज इक्वल टू v इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके t तक। बट एज वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कहती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर वो चीज हम यहां रख दे तो क्या बनेगा? वी गेट डिस्प्लेसमेंट dx इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी एंड डी टी वेयर टाइम इज गोइंग फ्रॉम 0 टू t। अब इसे इंटीग्रेशन करता है, इसे इंटीग्रेशन किया तो ये बना सिर्फ x और लिमिट x नॉट से लेके x तक। इसे इंटीग्रेशन करोगे, पहले u को इंटीग्रेशन करो तो ये बना ut, फिर प्लस ए टी का करो तो a तो कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा। t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर ऑलरेडी मेरे पास है 1, इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 बढ़ेगी, t स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में क्या चला जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ द लिमिट 0 टू t, पुट द लिमिट अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x नॉट इज इक्वल टू अपर लिमिट यू टी एज इट इज प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अपर लिमिट हो गया दोनों में, अब लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ये बच जाएगा बस आपके पास। एज वी नो दैट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s, तो इसकी जगह हम वैल्यू रख देते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके लिए हमें फिर से कंसीडर कर लिया दैट डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, इसके बराबर है। ठीक है, सॉरी v इज इक्वल टू
v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इसके बराबर है। एंड वी आल्सो नो दैट कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी इसके बराबर है। अब एक्सलेशन वाली टर्म में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी एक्स से और डिवाइड कर देता हूँ डी एक्स से। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया डी एक्स से और डिवाइड भी कर दिया। आफ्टर स्मॉल सिंप्लीफिकेशन वी गेट ए डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी। भाई इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में ही तो है, दोनों ही डिवाइड में, तो ये रिलेशन आ जाएगा। बट डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होगा? v के बराबर। तो इस डी एक्स बाई डी टी की जगह आ जाएगा v। एक्सलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी वी डिवाइड बाय डी एक्स। डी एक्स को इधर भेज देते हैं, ये आ जाएगा a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी वी। ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। नाउ इंटीग्रेटेड, अब इसे इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन करने से पहले लिमिट देख लेंगे। लिमिट किस में लगानी है? एक तो यहाँ जो भी टर्म डी वी के साथ होगी उसमें लिमिट लगेगी भाई, डी के साथ जो भी टर्म होगी उसके साथ लिमिट लगेगी। तो v, हाँ एक चीज और, इस चीज को ये मत कर देना v इंटू वी तो डी वी स्क्वेयर हो गया। नो, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डी वी इज ए कंप्लीट यूनिट, ये डी वी कंप्लीट यूनिट है। ठीक है, हम इसे अलग अलग नहीं लिख सकते, डी अलग वी अलग नहीं है, ये अलग, ये एक ही टर्म है। डी वी का मतलब है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। ये अकेली वेलोसिटी नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है। चलो, तो वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v और यहां से डिस्प्लेसमेंट x, इट चेंजेस फ्रॉम x नॉट टू x। ये लिमिट्स यहां अप्लाई कर देंगे। जब इसे इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ a एज इट इज और इनटू में dx चेंज हो रहा है x नॉट से लेके x तक इज इक्वल टू v dv इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v। इसे इंटीग्रेशन करेंगे x को, x आ जाएगा a एज इट इज लिमिट x नॉट टू x इज इक्वल टू v, इसकी पावर है 1, इंटीग्रेशन कहता है पावर 1 बढ़ाओ, क्योंकि v के विद रिस्पेक्ट ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर, बढ़ी हुई पावर डिवाइड में। नाउ लिमिट u टू v, पुट द लिमिट अपर माइनस लोअर, ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आ जाएगा इज इक्वल टू अपर लिमिट रखोगे तो v स्क्वायर, लोअर लिमिट रखोगे तो u स्क्वायर और दोनों के डिवाइड में 2 को इधर भेज दिया 2a, एज वी नो दैट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s, तो ये आ जाएगा आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। द नेक्स्ट इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि nth डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में एक रिलेशन हमारे पास आया था, जब हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की थी तो एक रिलेशन हमारे पास आया था। क्या रिलेशन था? वो रिलेशन था भाई ये। ठीक है, इसी रिलेशन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं। ये हमने लिख दिया डिस्टेंस dx इज इक्वल टू u प्लस at, हेयर इज dt इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है dx वो चेंज हो रहा है डिस्टेंस sn और sn माइनस 1, sn माइनस 1 से लेके sn तक जाएगा बस। ठीक है, कहां से कहां चेंज होगा? sn माइनस 1 टू दिस, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, sn माइनस 1 टू sn। और जो टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इज चेंजेस फ्रॉम n माइनस 1 से लेके और n तक चेंज होगा। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल जो चेंज होगा, x में जो चेंज आएगा वो आएगा sn माइनस 1 टू sn। ये दो चेंजेस हम यहां लेके चलेंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करनी है बस सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो यहां लिमिट चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा sn माइनस 1 टू sn, और ये टाइम चेंजेस करेंगे तो n माइनस 1 टू n। अब इसे इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये तो आएगा सिंपली आपके पास x आ गया, लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा sn माइनस 1 और यहाँ लिमिट रख देंगे sn। जब इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले u का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा ut, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा at स्क्वायर बाय 2 एंड द लिमिट इज n माइनस 1 टू n, ये लिमिट आ जाएगी। ठीक है, सॉलिड अपर लिमिट रखोगे sn, लोअर लिमिट रखोगे माइनस sn माइनस 1 इज इक्वल टू अपर लिमिट रखोगे तो un प्लस an स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ दिस un
माइनस ऑफ यू, और इस माइनस की वजह से प्लस बन जाएगा, माइनस हाफ इंटू ए एन माइनस वन इट्स स्क्वायर। अब देखो ये टर्म तो वही आ गई जो पिछला आर्टिकल किया था, जो हमने फोर्थ इक्वेशन पीछे वाली प्रूव किया था, वही चीज है सब कुछ। जब इसको सोल्व करोगे तो ये बच जाएगा आपके पास एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस a by 2, here is 2n minus 1. This is the fourth equation of motion. तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है भाई। ग्राफिकल मेथड से 3 इक्वेशन ही प्रूव होंगी, फोर्थ इक्वेशन वहां प्रूव नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।